श्रवण करे, गुरु मुख से अध्ययन करे। भवद्वेषिणी, ये संसार का नाश करने वाला है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा, भगवत गीता किंचित अधिता, गंगा जल लव कणिका पीता, सक्री देपियेन मुरारी समर्चा, तस्य यमः की कुरुते चर्चा। भगवत गीता आप पढ़ें, आप नहीं भी जानते हैं और पढ़ते हैं तब भी तो पुण्य होता है जी। उसमें जो है ना, ये ब्रह्म विद्या है, उपनिषद है। गंगा को गंगा नहीं मानते हैं, फिर भी डुबकी लगाते हैं। और कुंभ मेला में लोग इतना ठंडी में जब संगम में नहाते हैं तो वो ठंडी तो उस समय लगती नहीं है। और साक्षात पुण्य का ये महिमा है। घर में गीता रखना भी सबसे बड़ा जो है ना, महान पुण्य बताया गया है। और गीता का नित्य जो पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार इस बात को कहा गया, यदाति मोह कलिलम, जिस समय मोह रूपी कीचड़ से तो उड़ जाएगा। और ये श्रोतव्य से श्रुतस्य च, कोई तुम्हें निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, इसको जब तुम नहीं सुनोगे और मेरे चरणों में जब आओगे, इसको बार बार शास्त्रों में कहा गया है, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ऐसे ये शास्त्रों में प्रतिपादन किया है। आप सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इतने बड़े बड़े दिव्यात्मा अमलात्मा आपके यहाँ आते हैं। हम लोग जब श्रवण करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि काशी भी फेल है, भले विश्वनाथ जी वहाँ हो। काशी में ये इतना बड़े बड़े विभूति सत्संग के लिए कोई आता नहीं है। कभी कभी कोई आ जाए तो बात अलग चीज है, लेकिन इतना दिव्य दिव्य ये सब बृहत प्रस्थान त्रयी, लघु प्रस्थान त्रयी, ये सारा आपके यहाँ हो रहा है। धन्य स्वदेश जहाँ सूरज हरी, धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा। बहुत बहुत आप सभी को बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ भगवत गीता के चरणों में कोटि से प्रणाम। हरिओम। हमारे चेयरमैन विश्वेश्वरानंद जी ने कहा है कि संतों के बाद ज़्यादा बोलना मत, तो अभी से मैं आपकी आभार विधि कर देती हूँ। आप सभी का बहुत ही आभार, और मालिनी बहन और गिरीश भाई का भी आभार कि ये कार्यक्रम, और सभी श्रोता जो आज गीता जयंती, जैसे मैंने कहा कि गीता के पास रहे तो उसका एक अलग ही एक हमको प्रसाद मिलता है। तो आप सब आए। हाँ हाँ, गीता के पास रहे तो आप खास हो जाएंगे। तो अब मैं विनंती करूंगी परम पूज्य स्वामी श्री विजयानंद पुरी जी महाराज को। ये हमारे यहाँ पे भागवत भी उन्होंने की है, बहुत ही अच्छे वक्ता है। स्वामी जी, आपके पास 15 मिनट है, आप हमको जरूर ज्ञान दीजिए। धन्यवाद। ॐ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। दिशन्तु संमे गुरुपादपांसवः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। इस आश्रम के जो अधिष्ठात्री देव है, जिनकी प्रेरणा से आश्रम बना है, ऐसे परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज तथा समादरणीय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों ही महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। हमारे पास में उपस्थित काशी से आए हुए परम विद्वान स्वामी दयानंद जी महाराज तथा हमारे ही पास में बैठे हुए परम पूज्य अनिल भाई पंड्या जी, आप दोनों को नमन करता हूँ। इस आश्रम के ट्रस्टीगण, उनमें से जो परम पूज्य गिरीश भाई जी, दीना बहन जी
राजेश वेद जी, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। समुपस्थित श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायणाय। बड़े ही हर्ष का अवसर है कि आज जो मोक्षता एकादशी गीता जयंती आज यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसमें आप लोगों के बहुत से महापुरुषों के दिव्य अनुभव और उनके मुख से गीता का दिव्य महात्म्य हमें सुनने को मिल रहा है। सनातन धर्म के कुछ बिंदु ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे गंगा, गायत्री और गीता। गंगा जीवों के पाप को हर लेती है। गंगा में डुबकी लगाओ तो आपके पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। अब गायत्री माँ का सेवन करो। जब यज्ञोपवीत हो जाता है, यज्ञोपवीत के बाद गायत्री का सेवन करते हैं, गायत्री जाप आदि करते हैं। इससे हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है, निर्मल होती है, अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। और जब हम गीता का सेवन करते हैं तो यह भव सागर से पार कर देती है ना। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। आपकी कृपा से इस गीता रूपी दिव्यवाणी को सुन करके मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मैंने आत्म विषयक जो स्मृति, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, परमात्म रूप हूँ, व्यापक हूँ, जीव नहीं हूँ, ये मुझे स्मरण हो आया आपकी वाणी को सुन करके। तो गीता जो है भव सागर से पार कर देती है। तो सभी लोग अपना अनुभव सुना रहे थे, मैं भी थोड़ा अनुभव सुनाता हूँ। मैं बाल्यावस्था से मैं भी बाल संस्कार केंद्रों में जाता था, तो वहाँ पे जो शिक्षक आते थे तो श्लोक आदि सिखाते थे, गीता भी सिखाते थे, तो गीता थोड़ा बहुत याद करता था। कालांतर में जब मुझे घर से वैराग्य हुआ और साधु वेश धारण किया मैंने, साधु वेश धारण करने के कुछ वर्ष पश्चात मैं नर्मदा परिक्रमा करने के लिए ओमकारेश्वर गया। ओमकारेश्वर में वहाँ पे जो परम पूज्य स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज बहुत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, उनकी सन्निधि में कुछ समय रहा और बाद में नर्मदा परिक्रमा के लिए मैं निकला। पद यात्रा, पैदल जो है नंगे पांव पूरी परिक्रमा करते हैं महात्मा लोग। तो उसी परिक्रमा में जब मैं प्रतिदिन चलते हैं 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोज चलते हैं, कई जगह रुकता था तो बड़े बड़े महापुरुष लोग पूछते थे कि भाई तुमने क्या पढ़ाई की है। तो मैं ये बताता था कि मैंने तो घर में MSc किया हुआ हूँ। बोले वो उसकी बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो घर की पढ़ाई छोड़ो, तुम साधु बनने के बाद क्या पढ़े हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो घर में बहुत पढ़ लिया हूँ, अब यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है। तो बोले नहीं, वो पढ़ाई अलग है, ये पढ़ाई अलग है। तुमने जो वस्त्र धारण किया है तो ये तो समझ लो कि इस वस्त्र में क्या है, क्यों धारण करते वस्त्र को, साधु क्यों बनते हैं। इसके लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद आदि इसको विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा। तो ऐसा कई जगह लोगों ने, देखिए नर्मदा माँ की कृपा होगी कि कई महापुरुषों ने मुझे जो है रास्ते में प्रेरणा दी। तो जब मेरी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हुई तो मेरे अंदर एकदम जोश आ गया था कि मैं तो बहुत जल्दी पढ़ लूंगा। जो है एकदम जोश में था। अब लेकिन जो है विघ्न बहुत आते हैं ना, तो थोड़ा समय लग जाता है। अब हम जैसे पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, अब सामने वाला जो है उतना नहीं पढ़ा रहा है, अब उसकी कमजोरी है या कुछ है, तो इस तरह से थोड़ा समय तो लगा। फिर हमने महापुरुषों की कृपा से लघु प्रस्थान किया। लघु प्रस्थान में गीता आता है, ब्रह्मसूत्र आता है, दशोपनिषद आता है। उसके पहले व्याकरण, न्याय आदि जो षड दर्शन के प्रकरण ग्रंथ ये सब आते हैं।
षड दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा यानी कर्मकांड भाग और उत्तर मीमांसा यानी जो वेदांत। तीन षड दर्शनों का के प्रकरण ग्रंथ अध्ययन पूर्वक गीता, ब्रह्म सूत्र और दशोपनिषद आदि पढ़ा। हाँ, लघु प्रस्थान इसको बोलते, प्रस्थान त्रयी। वो पढ़ने के बाद फिर मेरी और जिज्ञासा हुई और पढ़ूं, तो फिर मैं कैलाश आश्रम गया। महापुरुषों ने बताया कि देखो, बृहद प्रस्थान पढ़ने के लिए दो ही जगह है, या तो काशी में जाओ अथवा कैलाश आश्रम में जाओ। तो बृहद प्रस्थान में आते हैं अद्वैत सिद्धि, चित सुखी और खंडन खंड खाद्यम, ये मुख्य ग्रंथ है। और भी बहुत से प्रौढ़ ग्रंथ आते हैं। तो मैं महापुरुषों की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से कैलाश आश्रम में गया और वहाँ बृहद प्रस्थान का भी अध्ययन किया और मुझे उसको पढ़ाने का भी अवसर मिला। मैंने गीता के जैसे शंकरानंदी टीका भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आनंदगिरी टीका के साथ शंकर भाष्य भी पढ़ा चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ, एक बार नहीं, वो भी कई बार। और उसकी बहुत सी टीकाओं का परिशीलन करने को मुझे मौका मिला। देखिए, गीता के ऊपर जितनी टीकाएं हैं उतनी टीका किसी के ऊपर नहीं है। गीता जितना प्रसिद्ध ग्रंथ है उतना प्रसिद्ध कोई ग्रंथ नहीं है, ये बहुत उपकारक है। तो गीता से अनुभव क्या मिला? अनुभव यही मिला कि रोग दो प्रकार के होते हैं मनुष्य के। एक होता है शारीरिक रोग, दूसरा है मानसिक रोग। शारीरिक रोग की अपेक्षा मानसिक रोग ज्यादा घातक होता है। अर्जुन ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी, शिव जी के साथ युद्ध कर लिया था, कितना बड़ा शरीर में सामर्थ्य था उसके, और शिव जी की कृपा से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, बड़ा उसके अंदर सामर्थ्य था, शरीर में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब युद्ध के मैदान में गए, सगे संबंधियों को देखा, तो कौन से रोग से ग्रस्त हो गए? मानसिक रोग से ग्रस्त हुए। ये मानसिक रोग बड़ा घातक है। और कैसी हालत खराब हो गई अर्जुन की, क्या बोल रहे हैं? वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। बोले, हे भगवान, मैं तो खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूं, मेरे शरीर में एकदम कंपन हो रहा है, गांडीव धनुष ही गिर रहा है, उसको भी नहीं संभाल पा रहा हूं। हाँ, शरीर पूरा जल रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा किसी भी प्रकार से, इस स्थिति में नहीं हूं। तो ये शारीरिक रोग की अपेक्षा मानसिक रोग ज्यादा घातक होता है। मनुष्य एकदम स्वस्थ दिखता रहे, लेकिन मन से अगर कमजोर हो तो वह किसी भी चीज को करने में समर्थ नहीं हो पाता। तो गीता इसी मानसिक रोग को नष्ट करती है। शारीरिक रोग को ठीक करने के लिए तो सरकार ने बहुत हॉस्पिटल खोले हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन मानसिक रोग को दूर करना हो तो प्रेमपुरी जैसे आश्रमों में आना पड़ेगा आपको। यहाँ मानसिक रोग को ठीक किया जाता है, लेकिन आना पड़ेगा बड़े ही श्रद्धा भाव से, उपसन्न होना पड़ेगा। गुरुप शक्ति कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि मांग त्वांग प्रपन्नम। कृपणता रूपी दोष से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, मैं भूल गया हूं कि मैं क्या हूं। व्यावहारिक स्वरूप क्या है, पारमार्थिक स्वरूप क्या है? कुछ कर्तव्य व्यवहार में होते हैं, उसको भी निभाना पड़ता है, और पारमार्थिक स्वरूप उसको जाने बिना तो भटकते ही रहोगे। तो गीता इन सभी बीमारियों से मुक्त कर देती है।
तो अज्ञान से ही जीव विषयों में शोभन दृष्टि कर रहा है, संसार से ग्रस्त हो गया है। संसार क्या है? अहम ममेति संसारः, मैं भाव और मेरा भाव। आप सच्चिदानंद हो, चेतन हो, लेकिन जड़ शरीर को ही मैं मान रखे हो, और शरीर के संबंधियों में क्या दृष्टि हो गई? मेरा दृष्टि, ममता आ गई। और फिर इन्हीं के चक्कर में आकर के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए सांसारिक प्रवृत्ति कर रहे हो, कामना उत्पन्न हो जा रही है। ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। पदार्थों की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और इच्छा उत्पन्न हो जाती फिर प्रवृत्ति करता है। लौकिक प्रवृत्ति, शास्त्रीय प्रवृत्ति, निषिद्ध प्रवृत्ति, ये सब जीव कर रहा है। शास्त्रीय प्रवृत्ति भी अगर कामना से युक्त होकर के करोगे तो भी वो फंसोगे, क्योंकि रस्सी चाहे सोने की हो अथवा लोहे की हो, वो बांधने का ही काम करेगी, ठीक है, वो बांधेगी ही। सोने की रस्सी है तो भले आप बोलो बड़ी अच्छी रस्सी है भाई, चमक रही है, बड़ी महंगी है, तो उस महंगी रस्सी से आपको लाभ क्या मिला? हानि ही तो मिली। तो इसीलिए कामना से युक्त होकर के जब तक आप व्यवहार करोगे तब तक संसार में ही फंसे रहोगे। इसलिए कामनाओं का परित्याग करो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। जब यह जीव साधक पुरुष सभी कामनाओं को प्रकृष्ट रूप से छोड़ देता है। अब ये छोड़ देता है कहना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन छोड़ोगे कैसे? छोड़ने के लिए विषयों में दोष दर्शन करना पड़ेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः, है ना। विषयों में दोष दर्शन करो। क्षणिक सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, कितनी वासनाएं प्रकट करते हैं ये। वासनाओं की बल से बताओ घूम रहे हो कि नहीं? बाल्यावस्था से लेकर के बूढ़े होने चले हो, लेकिन आशा नहीं जा रही है। और एक जन्म नहीं, कितने जन्म से घूम रहे हो। तो भाई इस तरफ अगर आपकी दृष्टि जाएगी, दोष दर्शन, द्वेष नहीं करना है, दोष दर्शन। दोष दर्शन करोगे तो वहां से मन हटेगा। धीरे 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 कामनाएं आपकी छीड़ होने लगेंगी। और मन में जो गंदगी है ना, ये कामना ही गंदगी है। जैसे गंगा जी के पानी में बरसात में धूल मिट्टी मिल जाती है तो बड़ा गंदा लगता है, आचमन करने की भी इच्छा नहीं होती। और मन में बहुत कामना है तो बोलते ये आदमी बड़ा बेकार आदमी है, इससे बात ही ना करो, दूर ही रहो तो अच्छा है। तो भाई देखिए, विषयों में दोष दर्शन करिए और गीता के एक दो श्लोकों का, कम से कम एक दो श्लोकों का प्रतिदिन विचार करो। कहीं से भी आप किसी भी श्लोक को उठाओ, वो आपका हित ही करेगा। गीता एक महात्मा जी कहते थे, गी 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 घी। बोले तो घी है, घी। बोले घी है, घी उपनिषदों का सार है। तो यही कहना चाहूंगा। अब वैसे तो अनुभव सुनाना चाहे तो बहुत समय चले जाएगा, टाइम को भी देखना पड़ता है। छोटे से भी बहुत बातें कही जा सकती है। तो इतना ही कहूंगा कि यहाँ आदि से लेकर के अंत तक सभी उपादेय है, और अपनी योग्यता को देखते हुए किसी साधन को, एक साधन को ग्रहण करो, उसके अनुसार जो है अपना जीवन बनाओ। जीवन बनाने से आपको लाभ होगा। तो इतना ही कहते हुए इस गीता जयंती के अवसर पर आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए
वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आरती करो। ओम ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्वज्ञान विकाशिनी तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। कर्ण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे मैया मात कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्।